जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। फिर से आया हूं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके। क्रूज शिप में जॉब किस तरह मिलता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं इसे टोटल दो वीडियो में कन्वर्ट करता हूं। क्रूज शिप में जॉब किस तरह मिलता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले बात, यहाँ पर जॉब मतलब कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सारे डिपार्टमेंट का मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा। एंड रिक्रूटमेंट के लिए मतलब हायरिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, इसके बारे में। एंड इसे अप्लाई किस तरह करना है, मतलब कौन कौन से पोजीशंस के लिए कहाँ जाके अप्लाई करना है, इंडिया में अगर अप्लाई करना है तो कैसे करना है, अगर डायरेक्टली वेबसाइट में अप्लाई करना है तो किस तरह करना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, इसके बाद सेलेक्ट होने के बाद हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एंड आखिर में इसका सैलरी और इसका बेनिफिट। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। कहाँ अप्लाई करना है, डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। तो हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण होता ही होता है, एंड कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता ही है। अगर हाँ यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, बट 1 साल या 2 साल के लिए, वो हर एक इंसान के अंदर होती है। एंड कोई ना कोई गुण होता है। अगर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तो लोअर लेवल में भी आ सकते हैं। तो मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, तो बने रहे मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले बात, यहाँ पर कौन कौन से जॉब अवेलेबल रहते हैं, तो जॉब टाइप और डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। जॉब यहाँ पर बहुत सारे, मतलब लैंड में जितने भी सारे काम होते हैं यहाँ पर, वो सारे काम होते हैं। आप ये फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इसे पॉज कर लीजिए, फिर आप देख सकते हो आप किस डिपार्टमेंट में आना चाहते हो। सबसे पहला डिपार्टमेंट जो कि डेक डिपार्टमेंट बोलते हैं। डेक डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं। स्टार्टिंग सबसे पूरा शिप का हेड होता है मास्टर मतलब कैप्टन। हम इंडिया में कैप्टन बोलते हैं, यहाँ पर मास्टर बोलते हैं, तो दोनों एक ही है। एंड उसके बाद उसके नीचे आता है स्टाफ कैप्टन भी डेक डिपार्टमेंट में आते हैं, मास्टर डेक डिपार्टमेंट में ही आते हैं। और इसी तरह जितने सारे डेक डिपार्टमेंट में आने वाले हैं वो सारे का नाम मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफिसर हो गया, सेकंड ऑफिसर हो गया, थर्ड ऑफिसर, ये सारे डेक डिपार्टमेंट में आते हैं। और फायर पेट्रोल डेक डिपार्टमेंट में आता है, सिक्योरिटी डेक डिपार्टमेंट में आता है, ओएस यानी ऑर्डिनरी सीमैन डेक डिपार्टमेंट में आता है, एबी यानी एबल बॉडी डेक डिपार्टमेंट में आता है। तो इतने सारे लोग जो कि डेक डिपार्टमेंट वाले के अंदर आते हैं। और होता है यहाँ इंजन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, फर्स्ट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। और उनके नीचे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, जनरेटर ऑपरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब जो रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर, एयर कंडीशन ऑपरेटर, ये बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद होता है होटल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग स्टाफ हो जाता है, पूल एंड डेक सुपरवाइज़र हो जाता है, फिर एक्वाटिक हो जाता है। ये सारे होटल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। एंड फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि गैली स्टीवर्ड हो गया, वेटर हो गए, हेड वेटर हो गया, मेथर्डी हो जाता है। फिर मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया। मेडिकल डिपार्टमेंट वो अलग ही होता है यहाँ से। मेडिकल डिपार्टमेंट में नर्स हो जाते हैं, डॉक्टर होते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, गेस्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट होता है, फिर स्पा होता है, फिटनेस डिपार्टमेंट होता है, फोटोज डिपार्टमेंट होता है, शॉप्स होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है। एचआर डिपार्टमेंट ये अलग ही डिपार्टमेंट होता है। एचआर जो कि यहाँ पर जो नौकरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके कोई भी दिक्कत होता है तो उनको दिक्कतों को सोल्यूशन देते हैं एचआर डिपार्टमेंट। तो मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखाता हूँ कितने सारे डिपार्टमेंट है। अगर आप में भी कोई भी एक डिपार्टमेंट में आपको इच्छा है या फिर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना रिज्यूम परफेक्ट बनाइए और अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी है, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो सबसे मेन थिंग तो आपका 10th क्लास या डिग्री जितना भी पढ़े हो उसका।
दूसरा, आपके पास एक परफेक्ट इंटरनेशनल टाइप रिज्यूम होना चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनल टाइप रिज्यूम नहीं बनाना आता है तो मैं पिछली बार वीडियो में डाला हूँ, आप उसे देख के अपना रिज्यूम बनाइए। तीसरा, आपके पास 100% पासपोर्ट होना ही चाहिए। और चौथा, मेन इम्पोर्टेंट है एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि गैली स्टीवर्ड हो गया, जो जिसमें एक्सपीरियंस नहीं होने से भी कभी कभी ले लेते हैं। लेकिन आजकल उधर भी आना है बोलने से सबसे पहले एक्सपीरियंस वाले आते हैं, भाई हमें गैली स्टीवर्ड में तो कम से कम ले लो, हमें ऊपर की पोजीशन में नहीं मिल रहा है तो कम से कम गैली स्टीवर्ड में तो ले लो करके जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो जो बिना एक्सपीरियंस वाले उनको वो मौका नहीं मिलता। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना 100% ज़रूरी है। आपकी सर्टिफिकेट मतलब क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट एंड आपका परफेक्ट इंटरनेशनल सीवी। अगर ये 4 चीज़ें आपके पास है तो आप 100% अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए कैसे करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। हाँ, हालांकि कुछ लोग पूछते हैं भाई हमारा STCW कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? 100% अप्लाई कर सकते हो। आपका जैसे सिलेक्शन होता है उसके बाद आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है। उस 1 साल के टाइम के अंदर आप अपना STCW कोर्सेज कंप्लीट कीजिए एंड उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। फिर वीज़ा प्रोसेस होने के बाद आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर लीजिए। हाँ, हालांकि अगर STCW कोर्सेस आपने पहले से कर चुका है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि उनको पता चलता है हाँ भाई इसके पास ये डॉक्यूमेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दिया जाए। नहीं तो आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे भी बहुत सारे लोग अप्लाई करके सिलेक्शन होके क्रूज शिप में आके नौकरी कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। तो अप्लाई कहाँ से करें और कैसे करें? देखिए, अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है ऑनलाइन, कंपनी के वेबसाइट में जाओ, ऑनलाइन में अप्लाई करो और वहाँ से मेल आने का इंतज़ार करो। और दूसरा है वॉक इन। लेकिन आजकल वॉक इन भी ऑनलाइन ही किया हुआ है, क्योंकि जब ऑनलाइन में जब आप मेल भेजोगे तो वहाँ से आपको इनविटेशन आएगा, इतने तारीख को यहाँ पर हायरिंग चल रही है, आप इनविटेशन कार्ड लेके जाओगे तो ही उन लोग अंदर जाने देते हैं, नहीं तो फिर वो भी नहीं दे रहे हैं आजकल। क्योंकि बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हो रहा है, उनसे मैं पूछा हूँ, डायरेक्टली मैं रिज्यूम लेके जा रहा हूँ तो उन लोग मना कर रहे हैं। उन लोग बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, हम आपको इनविटेशन देंगे, आप वो इनविटेशन लेके आओ, हम आपको अंदर ले जाके फिर आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। तो जनरली आप जैसे भी देखो, सबसे पहले आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के लिए कौन कौन से वेबसाइट में जाना है मैक्सिमम आप सभी को पता ही होगा। अगर नहीं भी पता है तो फिर मैं यहाँ पर उनके नाम देता हूँ, कौन कौन से वेबसाइट में जाके किस तरह अप्लाई करना है करके। ऑनलाइन डायरेक्टली कंपनी को आप मेल कर रहे हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाइए। कंपनी के वेबसाइट में इस तरह का करियर पेज होगा। करियर पेज में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जितने सारे वैकेंसीज है, उस वैकेंसीज में आपके अंदर कौन सा स्किल है और किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता हो वो वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया कार्निवल के लिए। बट रॉयल कैरेबियन के लिए वैसा नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। जब उनके पास वैकेंसीज अवेलेबल रहता है उस टाइम में आपका CV उन लोग शॉर्टलिस्ट हुआ तो फिर आपको वो मेल करते हैं। आप अभी भी जाके रॉयल कैरेबियन का वेबसाइट ओपन कीजिए RCL के लिए। मैं यहाँ पर छोटा स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देखिएगा RCL में किस तरह अप्लाई करना है। इस तरह आप उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद फिर से उसको लॉगिन करना पड़ेगा। आपका ईमेल आईडी में एक मेल आएगा कंफर्मेशन का, उसे कंफर्म करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आपके अंदर कौन सा स्किल है, कौन सा नॉलेज है, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो उस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा 2 से 3 महीना। तो उतने में जब वैकेंसी खुलेगा तो वो 100% लोग मेल करते हैं। कभी कभी तो मेल का रिप्लाई नहीं आता है। आप बार बार उसमें अप्लाई करते रहिए। एक बार अप्लाई किया, दूसरी बार अप्लाई किया, तीसरी बार अप्लाई किया, 100% उन लोग देखते हैं। देखने के बाद हाँ, बंदे के अंदर आने की इच्छा ज़्यादा है तो इसीलिए वो बार बार अप्लाई कर रहा है, वो 100% रिस्पॉन्स देंगे। फिर इसके बाद आप फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये हो गया वेबसाइट में जाके अप्लाई करने का।
इसका एक टोटल वीडियो मैं बनाया हूँ, वो किस तरह अप्लाई करना है करके मैं बाद में उसको अपलोड करूँगा। जब मेरे पास इंटरनेट होगा उस टाइम में मैं उसको अपलोड करूँगा, क्योंकि उसमें वॉइस ओवर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एक एक वर्ड मतलब एक एक कॉलम में क्या क्या हमें भरना है सब कुछ मैं डिटेल से बना के रखा हूँ। तो वो सब मैं अपलोड करूँगा, आप लोग जल्दी ये वीडियो आएगी किस तरह अप्लाई करना है। कुछ लोगों को पता नहीं कि उधर लिखा हुआ है फॉर व्हाट पर्पस यू आर अप्लाइंग, तो वहाँ पर क्या लिखना है करके, तो ये सारे डिटेल से मैं बता के उसमें फिर आखिर में किस तरह सबमिट करना है ये भी मैं बताऊंगा, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये था डायरेक्ट कंपनी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस कंपनी का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो। कार्निवल के लिए ये, रॉयल कैरेबियन के लिए है और MSC क्रूज लाइन के लिए।